अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, माई 19th लर्निंग स्टेटस आर्टिकल, इसे उर्दू में हुरूफ तनकीर कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। नंबर 1 डेफिनेट आर्टिकल, नंबर 2 इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दा को कहते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, सीज, रिवर, कैनल, लेक्स, बड़े बड़े समुंदरों, दरियाओं, झीलों और नहरों वगैरह से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर द यूनिक थिंग्स यानी अनमोल चीज़ों के साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ। बिफोर द डायरेक्शंस, सिमतों के नाम से पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। बिफोर द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स यानी ख़ास शख्स या चीज़ के साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द क़ुरान आज़म, द होली कुरान, द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। दिस इज़ द बुक विच आई लॉस्ट यस्टरडे, ये वही किताब जो हमने गुज़िश्ता कल खो दी थी। इसके अलावा बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सुपरलेटिव ये डिग्रीज़ हैं जो याद करना बच्चों को ज़रूरी है, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द हैप्पीस्ट, द वर्स्ट। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉसेसिव प्रोनाउन आ जाए तो हम वहाँ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना, तो माई क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो उससे पहले उसके बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो वहाँ पे हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ रिमाइंड कर लेते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन की। इसके अलावा भी होते हैं, वो आप याद कर लेंगे। जैसे पॉसेसिव प्रोनाउन है माई, अवर, हीज़, हर, देयर, योर, इट वगैरह, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी, तभी समझ में आएगा। इसके अलावा जो दा का इस्तेमाल होता है बिफोर द माउंटेन, रेंज एंड कंपाउंड नाउन से पहले भी हम इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ों वगैरह कंपाउंड नाउन से पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो दा का इस्तेमाल है वो बिफोर द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स प्लेस यानी हिस्टोरिक तारीख़ी बिल्डिंग इमारत वगैरह से पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ताजमहल, दमन, दौर। इसके अलावा दा का इस्तेमाल कहाँ होता है, देखिए बिफोर द हिस्टोरिकल इवेंट्स, तारीख़ी वाक़यात से पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। कि फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्टार्टेड ऑन 4 अगस्त 1914, द एंडेड 11 नवंबर 1918, यानी कोई वाक़या है जो यहाँ से शुरू हुआ 4 अगस्त से और ये ख़त्म हुआ 11 नवंबर तक। ये कोई इवेंट है, वो तारीख़ी वाक़यात होंगे, तो यहाँ पे भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा व्हेन अ कॉमन नाउन रिप्रेजेंट विद द होल फैमिली, और जब कोई कॉमन नाउन अपनी पूरी जमात की नुमाइंदगी करता है तो वहाँ दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द लायन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, शेर पूरे जंगल का बादशाह होता है। द हॉर्स इज़ अ फैथफुल एनिमल, घोड़ा जो है वो वफादार जानवर है। देखिए यहाँ पर ये इसने अपनी खासियत बयान की, तो इस वजह से यहाँ पर दा का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा व्हेन वी स्ट्रेस ऑन नाउन ऑन फोर्स, जब हम किसी नाउन पर जोर दें, जैसे दिस इज़ द वॉच, ये वही घड़ी है, विच आई लॉस्ट यस्टरडे, जो हमने पहले खो दी थी, गुज़िश्ता कल खो दी थी। दिस इज़ द थिप, ये वही चोर है, हु स्टोल माई न्यू कार, जिसने मेरी नई कार चुरा ली। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ दा का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं ओमिशन। ठीक है, ओमिशन यानी हज़फ कर देना, ख़त्म कर देना, मिटा देना। ठीक है, यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं होगा। बिफोर द पार्टिकुलर नाउन, ये ख़ास नाम से पहले, जैसे कराची है ना, यहाँ पे जुमले में लिखा हुआ है कि कराची इज़ द सिटी ऑफ लाइट, यानी कराची रोशनी का शहर है। कि अली इज़ आ, ये भी नाम है, लेकिन यहाँ पर देखिए ओमिशन आ गया, यहाँ पे दा का इस्तेमाल नहीं होगा। अली इज़ आ स्टूडेंट। इसके अलावा बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, वहाँ पर भी दा का इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए ऑयल गिन नहीं सकते हैं, राइस, पाउडर, वाटर, इससे पहले भी दा का इस्तेमाल नहीं होता है। बिफोर मेटल एंड मटेरियल नाउन से पहले भी दा का इस्तेमाल नहीं होता। देखिए द गोल्ड होता है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। गोल्ड इज़ द प्रीशियस मेटल, डायमंड इज़ मेड ऑफ प्रीशियस स्टोन, यहाँ पे दा का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा बिफोर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वर्चू इज़ द गुड डीड्स। ये भी समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत अच्छी तरह से रिमाइंड कर लें और इसे याद कर लें, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही क्लियर मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो दा का इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रहा है, बिफोर द नेम ऑफ, देखिए ये सारे जो है वो पूरे इसके नाम है। अल्लाह, गॉड, ईसा, क्रिस्ट, हेवन, हेल, सब सारी चीज़ें हैं ना, इसके जो है साथ भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसे ए और एन कहते हैं। देखिए आर्टिकल ए और एन के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन या एडजेक्टिव आता है। फर्स्ट एग्जांपल देखें, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। एन के बाद एडजेक्टिव आया ऑनेस्ट, ठीक है। और दूसरा है दिस इज़ आ बास्केट। बास्केट को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्योंकि दोबारा रिमाइंड कर रही मैं, आर्टिकल ए और एन के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन, यानी किसे कहते हैं काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकें, वो इसम जिसको हम गिन सकें, वो नाम जिसको हम गिन सकें, वो चीज़ जिसको हम गिन सकें, या एडजेक्टिव आता है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑनेस्ट है तो यहाँ पे एन आया, और बास्केट जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आ का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से देखिए, जब कोई काउंटेबल नाउन या एडजेक्टिव वॉवेल की आवाज़ दे तो हम एन लगाते हैं। जैसे दिस इज़ एन आयरन। आयरन वॉवेल से शुरू है और इसकी आवाज़ वॉवेल की है, और उर्दू में इसकी आवाज़ चेक करेंगे आयरन, ठीक है। देखिए अलिफ से है, इसकी आवाज़ अलिफ से आ रही है, तो ये आयरन हो गया। तो यहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से दैट इज़ एन अगली। देखिए अगली यू वॉवेल से शुरू है, लेकिन इसकी आवाज़ भी अलिफ से, उर्दू में हम चेक करेंगे अलिफ से आ रही है अगली, तो यहाँ पर भी हम एन लगाएंगे, ठीक है। जब कोई काउंटेबल नाउन या एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे तो वहाँ पर आ लगाते हैं। जैसे अब देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटी, ये तो है वॉवेल से शुरू है, लेकिन ये अलिफ से, इस उर्दू में इसकी आवाज़ हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। उर्दू में आवाज़ चेक कर रहे हैं तो ये यू से शुरू हो रही है, ठीक है। ये देखें ये यू से शुरू, उर्दू में हम चेक करेंगे इसकी आवाज़ यू, यूनिवर्सिटी, तो ये वॉवेल से शुरू है, लेकिन इसकी उर्दू में हम आवाज़ चेक करेंगे तो ये से शुरू हो रही है, तो ये यूनिवर्सिटी अलिफ से नहीं हो रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आ लगाएंगे। इसी तरह से देखिए हिस्टोरिकल, ठीक है ना, हिस्टोरिकल, तो यहाँ पे भी आ आया। स्कूल, स्कूल असल में होता है ये इस तरीके से, ये असल में ये स्कूल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादातर सब इस अलिफ लगाकर इसको स्कूल बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, स्कूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ है। इस तरह से स्टॉप, नहीं स्टॉप है, स्टॉप ये, ठीक है ना। उर्दू में हम चेक करें तो ये सीन से इसकी आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर भी आ का इस्तेमाल हुआ। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। देखिए जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिया है, अ कैट वॉज सिटिंग ऑन अ वॉल, ठीक है ना। एक बिल्ली दीवार पर बैठी हुई थी। द कैट जम्प्ड डाउन द वॉल एंड रैन आफ्टर अ रैट। देखिए वो जो बिल्ली थी ना, आ कैट, एक बिल्ली दीवार पर बैठी हुई थी। अब देखिए उस बिल्ली की अहमियत वाज़े हो गई। उस बिल्ली ने, देखिए द कैट जम्प्ड, उस बिल्ली ने छलांग लगाई दीवार से, और रैन आफ्टर अ रैट, चूहे के पीछे भागी। देखिए आ रैट, देखिए रैट, अब बिल्ली के बाद रैट का जिक्र हो रहा है। रैट का जिक्र चूँकि पहली बार हुआ तो वहाँ पर आ इस्तेमाल हुआ। अब उसी रैट का जिक्र दूसरी बार इस्तेमाल हो रहा है, तो रैट की जो है वो अहमियत वाज़े हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर दा का इस्तेमाल हुआ। द रैट रैन टू इट्स होल, वो अपने होल की तरफ वो भागा, एंड इंटर्ड इनटू इट, उसके अंदर दाखिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि देखिए एक बिल्ली एक दीवार पर बैठी थी, वो बिल्ली उस दीवार से नीचे कूदी और एक चूहे के पीछे भागी। वो चूहा अपने सुराख की तरफ दौड़ा और इसमें दाखिल हो गया। इस पैराग्राफ से हमने क्या समझा कि जब बिल्ली का जिक्र पहली बार हुआ तो आ का इस्तेमाल हुआ, फिर उसी बिल्ली का जिक्र दूसरी बार इस्तेमाल हुआ तो उसकी अहमियत वाज़े होगी, तो वहाँ पर दा का इस्तेमाल हुआ। इस तरह से चूहे का भी जिक्र देखिए पहली बार हुआ, रैन आफ्टर आ रेड, चूहे के पीछे भागी। फिर दोबारा जब चूहे का जिक्र आया दोबारा दूसरी मर्तबा, तो दा का इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह से हमने सीखा यहाँ पे वॉवेल का इस्तेमाल, ठीक है। तो अब जो है वो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल, ये आर्टिकल हमारा आज अख्तिताम को पहुँचा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अब मैं इंशाल्लाह कुछ और बताऊंगी, तो वही प्रैक्टिस जो है आपको रखना है इसी तरीके से, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो सब बेकार है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको सॉल्व करना चाहिए। इसके क्वेश्चन भी मैं आपको सेंड करूँगी, क्वेश्चन भी जो है वो मैं आपको
दिखाना चाहूँगी उस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा आर्टिकल के। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में कुछ और सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।